क्या इस बार के ऑक्शन में हुई बड़ी बेईमानी खबर जानकर आपको भी होगी हैरानी। सबकी आंखों के सामने टेबल पर कैसे हो गया खेल। क्या ऑक्शन से पहले ही सब कुछ हो गया था फिक्स। एक खिलाड़ी के बिकने पर मच गया बवाल, खड़े होने लगे फिक्सिंग के सवाल। एक टीम ने ऐसा कदम उठाया जिसे देखकर हर किसी का दिमाग चकराया। क्या ऑक्शन से पहले ही पक्की हो गई थी इस खिलाड़ी की डील। जी हां, आज तक आपने मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आपने ऑक्शन फिक्सिंग के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना है तो 2 मिनट हमारे साथ बने रहिए। हम आपको आईपीएल 2025 के ऑक्शन में हुई ऐसी फिक्सिंग के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी और आप कहेंगे कि वास्तव में ये खेल कैसे हो गया। एक खिलाड़ी को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि क्या इस खिलाड़ी को लेकर ऑक्शन से पहले ही फैसला हो गया था? क्या इस खिलाड़ी को फिक्स करके खरीदा गया था? क्या इस खिलाड़ी को लेकर टेबल के नीचे से डील पक्की हो गई थी? कुल मिलाकर आईपीएल 2025 में एक ऐसा काम हर किसी की आंखों के सामने हो गया जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं रहा होगा। तो चलिए आपको पूरी खबर बता देते हैं। दरअसल इस वक्त सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है और उस पोस्ट में यह दावा किया जा रहा है कि एक खिलाड़ी को लेकर सीधे तौर पर फिक्सिंग हुई और वो भी हर किसी की आंखों के सामने। अब पूरा मामला समझ लीजिए। दरअसल जिस वक्त आईपीएल की मेगा नीलामी में खिलाड़ियों पर बोली लग रही होती है तब टीमों के मालिक कभी एक दूसरे की ओर घूरते तो कभी मुस्कुराते हुए भी देखे जाते हैं। लेकिन जब इंग्लैंड के धाकड़ बल्लेबाज विल जैक्स की बारी आई तो मुंबई इंडियंस के मालिक आकाश अंबानी आरसीबी के ऑक्शन टेबल पर हाथ मिलाने जा पहुंचे। अब यहां पर 2 सवाल खड़े हो रहे हैं। नंबर 1, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया गया कि आरसीबी और एमआई के बीच पहले ही डील पक्की हो गई थी कि वो टिम डेविड और विल जैक्स को खरीदने वाले हैं। इस दावे में यह बताया जा रहा है कि एक तरफ बेंगलुरु ने विल जैक्स को 5 करोड़ 30 लाख में मुंबई इंडियंस को बेच दिया और उससे कहीं कम रकम देकर 3 करोड़ रुपए में टिम डेविड को खरीदा है। वायरल पोस्ट में इस ट्रेड को पूरी तरह फिक्स बताया गया। नंबर 2, विल जैक्स ने आईपीएल 2024 में आरसीबी के लिए खेलते हुए अपने आईपीएल डेब्यू किया था। पूरे सीजन में उन्होंने बेंगलुरु के लिए 8 मैचों में करीब 33 की औसत से 230 रन बनाए थे। जैक्स खासतौर पर अपने 175.57 के तूफानी स्ट्राइक रेट के कारण चर्चाओं में आए और वो जरूरत पड़ने पर गेंदबाजी भी कर सकते हैं। आईपीएल 2024 में उन्होंने 2 विकेट लिए थे। ऐसे में जैक्स को आरसीबी के लिए तुरुप का इक्का माना जा रहा था। इन सब पहलुओं को जानने के बावजूद आरसीबी ने आरटीएम का सुनहरा मौका क्यों गवा दिया था? क्या पहले से सब पक्का हो गया था? सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि विल जैक्स को खरीदने के बाद आकाश अंबानी आरसीबी के खेमे में जाते हैं और उनके साथ हाथ मिलाते हैं, जिसके बाद लोगों के दिमाग में शक पैदा हो गया कि कहीं दोनों टीमों के बीच में पहले से ही तो डील पक्की नहीं हो गई थी। क्योंकि आरसीबी ने जिस तरह से अपना कीमती खिलाड़ी मुंबई को दे दिया और आरटीएम का इस्तेमाल नहीं किया, उसके बाद फैंस के दिमाग में शक पैदा हो गया क्योंकि एक अनुभवी खिलाड़ी को कभी कोई टीम नहीं देती है। जैसे पंजाब ने अपने गेंदबाज अर्शदीप को 18 करोड़ में भी आरटीएम कर लिया था, उस तरह से आरसीबी को भी करना चाहिए था। लेकिन अगर नहीं किया तो सवाल खड़े हो रहे हैं कि कहीं ऑक्शन से पहले दोनों टीमों के बीच में किसी तरह की कोई फिक्सिंग तो नहीं हुई थी। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है? आपके हिसाब से क्या वास्तव में विल जैक्स को खरीदना एक फिक्सिंग वाला फैसला था? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।